जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। ट्वेल्थ क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ट्वेल्थ क्लास में अच्छी तरह से मेहनत करें और आज पूरी वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं ठोस अवस्था। पहले हम बात कर लेते हैं पदार्थ। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसमें दो और अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा एंड बेस आइंस्टीन। यानी मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, वैसे इसके 5 प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्टेट्स क्या हो, इनका वॉल्यूम रहता है, क्या इनकी सेफ रहता है, और इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में हम बात जब करते हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, और सेफ भी इनका निश्चित होता है। जैसे कि आप कोई भी एक पत्थर ले लें तो उसका आयतन व आकार सेम रहता है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड आयतन निश्चित रहता है और आकार अनिश्चित होता है। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी एक हमने गिलास से वाटर लिया और दूसरे गिलास में डाल दिया, तो पहले गिलास का सेफ अलग है, दूसरे गिलास का सेफ अलग है। तो जब पहले गिलास का पानी ही इतना ही वापस गया है तो उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, बट उसकी सेफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गैस अनिश्चित होता है आयतन भी और अनिश्चित होता है आकार भी। ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो आयतन घट जाता है। तो आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। फुल वीडियो देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। तो हम बात करते हैं ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट को देखेंगे तो इनको किस प्रकार दो भागों में बांटा जाता है। एक क्रिस्टल ठोस होते हैं और दूसरे अक्रिस्टल ठोस होते हैं। क्रिस्टल ठोस में क्या होता है, एक नियमित पैटर्न होता है और दीर्घप्राशीय होते हैं। क्या होता है, नियमित पैटर्न होता है और दीर्घप्राशीय होते हैं। और अक्रिस्टल ठोस होते हैं, अनियमित व्यवस्था होती है और नियमित पैटर्न लघुपराशीय होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित व्यवस्था होती है। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, अनियमित व्यवस्था होती है और इसमें नियमित पैटर्न लघुपराशित होता है। ठीक है, लघुपराशीय होते हैं और ये दीर्घपराशीय होते हैं, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल ठोसों को। क्रिस्टल ठोसों कितने भागों में बांटा गया है, क्रिस्टल कैसे कैसे भाग होते हैं, उसके बारे में हम बात कर दें। इसके लिए पूरी वीडियो बने रहें और वीडियो को अच्छा तरह से देखें, अच्छी तरह से करें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर सिक्योर करें। वीडियो को पूरी तरह से लाइक कर दें, जो बच्चे नए आए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर कर दें वीडियो को अवश्य, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में ला रहे हैं उन बच्चों के लिए बेचारे जो ऑनलाइन सिलेबस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो नहीं वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उनके लिए केमिस्ट्री हम ला रहे हैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। तो इसलिए बच्चे सभी इसको लाइक करें और शेयर कर दें, अवश्य कर दें। तो अब बात हम करते हैं क्लस्ट्रीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। यहाँ क्रिस्टल लिखा हुआ, क्रिस्टल लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्रिस्टल सॉलिड। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम बात एक एक तरीके से करते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन से होते हैं, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन से होते हैं, और जो किससे, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो किससे जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब बात हम करते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कौन से होते हैं, सहसंयोजक ठोस वह ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एटम होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो किससे जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक क्रिस्टल हो गया, ग्रेफाइट भी और ठोस भी एक क्रिस्टल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं और ये इनमें लंदन फोर्स से जुड़े रहते हैं या वंडर वर्ल्स फोर्स से जुड़े रहते हैं। इनमें डाइपोल पाया जाता है।
डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। इनमें डायपोल डायपोल इसकी मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव बल आकर्षण बल तथा हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। लाइक H2Cl HCl H2O, जल में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और H2 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, धनायन पाए जाते हैं और इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन होते हैं और क्या होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, जैसे कॉपर हुआ और Ag हुआ, A हुआ, Fe हुआ आदि एग्जाम्पल हैं। सभी को अच्छा समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि हर अपडेट सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आपके पास पहुंचती रहे और आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री के बन जाए। सभी केमिस्ट्री बड़ी तरह से पढ़ें, बहुत सिंपल होती है केमिस्ट्री पढ़ना, बहुत ही सिंपल वे में हम ला रहे हैं, आपको नोट्स तैयार करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी कमी रहेगी तो उसको बताएं ताकि हम उसमें सुधार करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आणविक ठोसों का वर्गीकरण। पहले बात करते हैं हम आयनिक ठोस, एक तरफ से लेकर चलते हैं। आयनिक सॉलिड वहाँ थोड़ा हमें कम डिटेल, अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो इसमें अवयवी कण कौन से होते हैं, आयंस होते हैं और आकर्षण बल कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत बल होता है, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं व गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, कैटायन और एनायंस से, ठीक है, एटम कैटायन से होते हैं। और हम बात करते हैं ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक दो एग्जांपल से पूछ लेता है। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलत अवस्था में सुचालक होते हैं। बच्चे इस पर विशेष ध्यान दें, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलत अवस्था में या विलीन अवस्था में ये सुचालक होते हैं। जैसे NaCl क्या होता है, सुचालक होता है। NaCl क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये इसकी सेफ रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, क्रिस्टल ही तो होता है। क्रिस्टल इसी तरीके से तो बना जाता है ना, जब क्रिस्टल बना जाता है तो ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल होते हैं। अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है, अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। आज बंधु आयनिक ठोसों को हम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, इनमें धनायन होते हैं, आकर्षण बल कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्वथनांक इनका उच्च होता है। और इसमें हम देखते हैं ठोस अवस्था में सुचालक कुचालक होते हैं, सॉरी, और गलत अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हम बहुत ही आराम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आसानी से आए, और इसलिए हम बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं अपने हैंड राइटिंग से और फिर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप इस चैनल को ऊपर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर क्लासेस आपके पास पहुंच। केमिस्ट्री के बहुत सिंपल टॉपिक्स हम आपको सिंपल शब्दों में टॉपिक्स, प्रत्येक सब टॉपिक्स को हम प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो को प्रेस कर दें। तो अब हम बात करते हैं सह संयोजक ठोस। सह संयोजक ठोस यानी कोवेलेंट नेटवर्क यानी सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। सह संयोजक बंध पाया जाता है, किस पे बंध पाया जाता है, सह संयोजक बंध। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने आयनिक ठोस पढ़ा था, तो उसमें क्या थे, इसमें सह संयोजक बंध है, उसमें आयनिक बंध था, उसमें आयनिक बंध था। बच्चे इस चीज़ को विशेष ध्यान से रखना है, याद रखना है आपको, उसमें क्या था, आयनिक बंध था। और इसमें क्या है, अवयवी कण क्या है, परमाणु हैं। उसमें अवयवी कण क्या थे, आयन थे, उसमें अवयवी कण आयन थे, इसमें अवयवी कण परमाणु हैं। तो अब बच्चे इसको नाम से भी याद रख सकते हैं, सह संयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। और कोवेलेंट ही इसमें क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही इसमें पाया जाता है। जब कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाएगा। अब इनकी त्रिविम संरचना देखते हैं तो गलनांक अधिक होता है, कठोर और भंगुर होते हैं। ये कठोर और क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वैद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और आयनिक ठोस क्या होते हैं, ठोस अवस्था में तो वो होते थे कुचालक और गलत अवस्था में वो होते थे सुचालक। ठीक है, धातुओं में वैद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बच्चे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिस चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वह उनमें कुछ सुचालक नहीं होते हुए, तो वैद्युत अपघट्य के विलयन सुचालक, क्योंकि उसमें मुक्त आयन होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन और कार्बन, यहाँ ये
अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं यहाँ पर, ये सिलिकॉन और कार्बन ग्रेफाइट। अब बात क्या होता है, जो ग्रेफाइट है चिकना होता है, नरम होता है, तो उनकी परतीय संरचना होती है भाई, परतीय संरचना होती है, जिसमें इस पर परतीय संरचना होती है। कोई एक पेज होता है, उसके ऊपर एक पेज और होता है, तो चिकनी होती है, तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंपेरिजन करते रहते हैं। तो ये होता है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में इनके दो परतों के बीच 340 पीएम यानी पिकोमीटर की होती है, और इन दो एटमों के बीच क्या होती है, इन दो एटमों के बीच, इस पर विशेष ध्यान दें, इस एटम के और इस एटम के बीच 141.5 पिको मीटर की इसमें क्या होती है, रेंज होती है। इसमें दो संरचना होती है ना, एक परत ये रही, एक परत इसके ऊपर, जैसे एक ये परत है, इसके ऊपर एक परत और है, तो इन दोनों परतों के बीच, इस परत के बीच और ऊपरली परत के बीच जो दूरी होती है वो 340 पिकोमीटर होती है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान, वो होती है 340 पिकोमीटर रहती है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने वीडियो पोस्ट करके नोट करें इसे अपनी कॉपी में, अपने हैंड राइटिंग से बनाएं, इसको सभी अच्छी तरह से बनाएं, ताकि हम आपको अच्छा समझ में आए। तभी अच्छा समझ में आता है जब आप लेते हैं। तो चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन से होते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ठोस कौन से होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ठोस कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, आणविक ठोस है, तो इसमें अवयवी कण क्या है, अणु, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को उसे ध्यान रखना बेटा, ये इनको 3 भागों में बांटा गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित अबंधित ठोस, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों में बांटा गया है। अब इन तीनों के बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे, आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने हैंड्स नोट बनाएं। वीडियो को पुश करके समझ में ना आए तो वीडियो को पुनः रिपीट करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, तो उनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। जैसे कि आपको पता था अवयवी अणु क्या होते हैं, इसमें अणु होते हैं, अवयवी आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो इसमें भी अध्रुवीय आणविक ठोस में भी क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। फिर ये अध्रुवीय संयोजक बंध से जुड़े होते हैं, जैसे H2O, Cl2, I2, FAR और Cl4, ये परीक्षण बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है। ये अध्रुवीय संयोजक बंध होते हैं, ठीक है, ये अध्रुवीय संयोजक बंध होते हैं। जैसे H2 हुआ, H2 हुआ, तो आप H2 में क्या करेंगे, क्या होता है, अध्रुवीय सह संयोजक बॉन्ड पाया जाता है। दो ले लिया आपने, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो इसमें 2 हो गए ना। जब ये 2 हो गए तो भाई इनमें कौन सा पाया जाता है, अध्रुवीय संयोजक बंध पाया जाता है। अब एक ये ठोस ये रहा, एक ठोस ये रहा, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये होता है वॉन डर वाल्स। इसी को क्या कहते हैं, लंदन फोर्स भी कहते हैं, वॉन डर वाल्स को ही लंदन फोर्स कहते हैं। इन दोनों के बीच क्या है, जो डेड से प्रदर्शित किया गया है, इसको होते हैं लंदन बोलते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण बल। इनमें आकर्षण बल दुर्बल वॉन डर वाल्स या लंदन बोल्स होता है, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं, आणविक ठोस में मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विशेष ध्यान से इसको सही तरह से पढ़ें और अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाएं और 12th क्लास में अच्छे मार्क्स। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते थे, अध्रुवीय अणु होते थे। परमाणु के बीच क्या होता, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता था। जब क्या होता था, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता था। अणुओं के बीच क्या है, द्विध्रुव आकर्षण होता है, तो उसमें क्या होता था, वॉन डर वाल्स होता था। और इनके गलनांक क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक बंध से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। निर्मम वैद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, निर्मम वैद्युत के कुचालक, वो भी वैद्युत के कुचालक होते थे।
अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन आणविक ठोस। इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं। HF हुआ, H2O हुआ। अब वंडरवॉल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, आप 11th क्लास के टॉपिक हैं, इनको पढ़ चुके होंगे, आपको अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता हो तो कृपया जाकर के देखें। और जब तक ये नहीं सीखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री ऐसी होती है, हर किसी विषय ऐसा होता है, कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता नहीं तो आप कैसे सीख पाएंगे? तो इसलिए बट आप फिर भी ध्यान दीजिए, हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अणुओं के बीच क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। परमाणुओं के बीच क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। और वैद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो HF के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इन दोनों के बीच हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दोनों जो डेडेस्ट है ये हो जाएगा ध्रुवीय सह संयोजक बंद हो जाएगा। ध्रुवीय सह संयोजक बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरी तरह से, और इसलिए एक एग्जाम्पल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तभी तो डिस्क्राइब टूटेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ही ये है। तो जब डाइपोल, तो अब प्रबलता देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है, फिर उससे कम स्थायी होता है डाइपोल, फिर उससे कम होता है वंडरवॉल्स। तो सबसे कम कौन सा होता है? वंडरवॉल्स। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए पूरा आपको जानना होगा और अच्छी तरह से इसको करने की कोशिश करें। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो हम अगले टॉपिक पे पाएंगे धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस कौन कौन से होते हैं? धात्विक ठोस में क्या होता है? तो इनमें अवयवी कण जो होते हैं धातु धनायन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील एक समान वितरण होता है। धात्विक चमक व विशिष्ट रंग होते हैं। आघात वर्धनीय तन्यता होती है, आघात वर्धनीय तन्यता होती है। और AgFeCu AU इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इसमें आकर्षण बल कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है। इसमें आकर्षण बल कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है, धात्विक बंध होता है। तो बच्चे आपको सभी को समझ में आया हो, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। तो अब हम बात करते हैं इसके अब तक जो पढ़ाया था उसके बारे पूरे में वालों की जानकारी करते हैं। तो बच्चों हम अब इसके माइंड मैप के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो माइंड मैप में क्या कहते हैं कि ये द्रव अवस्था होती है। द्रव के 4 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं सॉरी, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ठोस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम ठोस पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो क्रिस्टल ठोस होता है और अक्रिस्टल ठोस होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल ठोस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। तो हम अब बात करते हैं क्रिस्टल ठोस के बारे में हम बात करते हैं। तो क्रिस्टल ठोसों को हम 4 भागों में बांटते हैं, माइंड मैप बचाना चाहिए। द्रव को 3 भागों में बांटा गया। ठोस के बारे में बात करें तो ठोसों को 2 भागों में बांटा गया। अब क्रिस्टल ठोस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। अब आणविक ठोस के बारे में बात करते हैं। आणविक ठोस को कितने भागों में बांटा गया है अभी बताया था, जल्दी याद करें। तो धात्विक ठोस को कितने भागों में बांटा गया? तो धात्विक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस। तो क्या था माइंड मैप के बारे में दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम द्रव की बात कर रहे थे, द्रव्य की मैटर की बात कर रहे थे। मैटर को 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस हमारे सिलेबस में है क्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। आयनिक ठोस, सह संयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस। तो इसलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ये थोड़ा सा माइंड मैप था, आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आप अच्छे से अपना नोट्स बनाएं ताकि, और हर वीडियो को एक क्रम के अनुसार देखें। यदि आप अच्छे स्टडी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में आप एक मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक ही तरफ से पढ़ाई करनी होगी। लगातार वीडियो को पढ़ाते रहें। हम आपको इसी तरह से वीडियो ला रहे हैं कि आप एक पढ़ करके एक मास्टर बन सकते हैं, स्वयं के मास्टर बन सकते हैं। आपको किसी को पढ़ा सकते हैं, आप इसमें से देखकर पढ़ा सकते हैं। और बच्चे आप आज इतना ही बस। तो आज हम इतना ही बताया हम आपको, और आज हम जितना भी बताया उसको एक बार रिवाइज करें। वीडियो को दोबारा देखें, समझ में नहीं आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, शेयर करते हैं ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, 12th क्लास में आपका अच्छे स्कोर कीजिए। और आज बस इतना ही, और पूरी वीडियो को एक तरफ से बनाइए। धन्यवाद।